हेलो एवरीवन। आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, शेयर में भयंकर गिरावट चल रही है और सारे बैंकिंग सेक्टर में ये गिरावट है। और एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है। 840 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और काफी सस्ता ये अभी मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं यहाँ पर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। 840 रुपये से भी कम प्राइस पर ये अवेलेबल है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 9.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 1000 रुपए से शेयर कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे आया, 830 रुपए तक भी पहुंचा। बाद में थोड़ा बाउंस बैक किया, 860 पर पहुंचा। बाद में वापस से गिरकर 840 से भी कम प्राइस पर आ गया ये। पिछले एक साल में 30% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 1300 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, 765 रुपए तक भी ये चला गया था। 765 रुपए तक भी ये चला गया था। बाद में बाउंस बैक भी किया इसने, लेकिन अब जितना बड़ा बाउंस बैक किया था उतनी बड़ी गिरावट भी अभी देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 6.5% का ग्रोथ है। और आप देखिए, शेयर कंटिन्यूस ऊपर उठा है। अगर गिरावट आई भी है तो वापस से बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। लेकिन कोविड-19 ने सारी सिचुएशन को यहाँ पर बदल दिया गया है और सरकार ने भी कुछ रूल्स निकाले हैं जो इनके लिए उतने अच्छे नहीं है। पहला रूल जो सरकार की तरफ से यह आया कि कोई भी अगर बैंक से लोन लेता है और लोन चुका नहीं पाता है तो बैंक हाल फिलहाल में ये अभी सिर्फ एक अब पहले क्या होता था कि अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो, अगर आप चुका नहीं पाते हो तो बैंक उनकी जो असेट्स है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको बेच कर भी पैसा वसूल कर लेता था। लेकिन अभी सरकार ने जब से कोविड-19 आया है तो कोविड-19 से जूझने के लिए सरकार ने ये किया कि आने वाले मतलब नेक्स्ट 12 महीने तक बैंक से ये पावर छीन ली गई है कि वो आपके असेट्स को बेच सके। मतलब अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो बैंक आपका कोई भी असेट्स बेच नहीं सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज निकल कर आई कि बैंक ने इससे सरकार ने इससे आरबीआई ने इससे पहले बैंकों को कहा था कि भैया, अगर मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीना अगर कोई अपने होम लोन या किसी भी तरीके की लोन जिसने ली है अगर वो नहीं भी चुकाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये इसने फिर से एक्सटेंड किया है और 3 महीने तक। मतलब कि जून, जुलाई और अगस्त तक एक्सटेंड किया है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है अब वो अपना पैसा नहीं चुका रहे 3 महीने तक। और क्योंकि भैया सरकार से राहत भी मिली है। और अगर हम देखने जाए तो नॉर्मल यूजर मतलब नॉर्मल क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से ये सही है, क्योंकि काफी बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, नौकरियां तक लोगों की जा रही है। ऐसी सिचुएशन में सैलरी भी कट हो रही है। तो भैया, जिन्होंने बैंक से पैसा उठाया है वो पैसा चुकाएंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए कि 3 महीने की राहत है, उसके बाद तो पैसा चुकाना ही चुकाना है। लार्ज कैप शो का तकरीबन 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाएंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर गिराई है। जो होल्डिंग पहले 26.18% की हुआ करती थी, अब वो 26.14% है। 0.04% की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर लूज की है। एफआईएस ने होल्डिंग गिराई है। जो 37.92% की होल्डिंग थी वो 36.68% की होल्डिंग रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़िया खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड जो पहले 14.38% की होल्डिंग लेकर बैठे थे अब उनके पास 15.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 2.97% की होल्डिंग थी अब वो 3.31% की होल्डिंग है उनके पास। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.21% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है, एचडीएफसी लिमिटेड, जिनके पास 15.77% की होल्डिंग है। एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1272 एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.13% की यहाँ पर है। और डिविडेंड 250% का दिया है। मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर मैं देखूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रीजन सिर्फ इतना है कि आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए
जो चीजों की अनाउंसमेंट की गई है वो हाल फिलहाल में बैंकिंग सेक्टर के लिए उतनी अच्छी नहीं है, और यही एक रीजन है कि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आ रही है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, देखिए जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है वो तो बाद में उनको बैंक को पैसा चुकाना ही चुकाना है, किसी भी तरीके से ऐसी कोई राहत तो मिलने वाली है नहीं किसी को, ठीक है। तो बाद में पैसा तो ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन दिक्कत वहां पर होगी कि जो छोटे बिजनेस अगर बर्बाद होते हैं, ठीक है, छोटे बिजनेसेस अगर बर्बाद होते हैं तो उसका पैसा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पर, और काफी ज्यादा जो एनपीएस है वो भी बढ़ने के चांसेस है। तो इससे दिक्कत ये होगी कि जो छोटे बैंक हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बैंक है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, जिनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा है और काफी इनफ लिक्विडिटी है कि भैया वो लंबे अरसे तक भी सरवाइव कर सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अगेन मैं कह रहा हूँ उनको बड़े बैंक्स को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो प्रॉब्लम होगी वो छोटे बैंक में होगी। यहाँ पर देखिए पीई 17.52 है, इंडस्ट्री पी 20.13 का है, बुक वैल्यू 320 के आसपास है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.62 है, ईपीएस 47 के आसपास है और डिलीवरीज 44 के आसपास देखने को मिल रही है। 40% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 56% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मार्च के क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वो काफी बेहतर थे, तकरीबन 7,300 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है। दिसंबर में 7,650 करोड़ का मुनाफा था, सितंबर में 6,650 करोड़ का मुनाफा, जून में 5,690 करोड़ का मुनाफा, मार्च में 6,310 करोड़ का मुनाफा। तो हर क्वार्टर में बैंक ने बढ़िया मुनाफा कमाया हुआ है और मार्च में भी अच्छा मुनाफा है। अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब जून के क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस इनका देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना प्रीवियस क्वार्टर में देखने को मिला था, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारा जो पैसा है उनका वो एनपीए में भी कन्वर्ट हो सकता है और बहुत सारा जो पैसा है वो इस क्वार्टर में आएगा भी नहीं, क्योंकि काफी लोगों को राहत मिली है, काफी लोगों को सरकार की तरफ से भी राहत मिली है और बैंकों को ऑर्डर भी दिया गया है कि भैया अगर वो इस 3 महीने अगर पैसा नहीं देते हैं तो इनको छूट दी जाए। तो काफी ज्यादा राहत सरकार की तरफ से है भी और बैंकों की तरफ से भी दी गई है इनको राहत। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है, ये हमें समझना चाहिए। और अभी का जो हालत है, अभी की जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उसमें वही बैंक सरवाइव करेंगे अच्छे से जो बड़े बैंक हो जिनके पास इनफ पैसा हो, और एचडीएफसी बैंक उसी लिस्ट में शामिल है। अगर गिरावट आती भी है तो बाद में ये लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा, लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी जरूर रिकवर कर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट यहाँ से बंद होगी। मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 800 रुपए का लेवल तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप 1 डेढ़ साल तक अगर आप देखें तो ये शेयर आपको वापस से 1200-1300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपने शेयर में खरीदारी की है, आप लॉस में हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया शेयर है, अच्छा क्वालिटी का शेयर है, वापस से बाउंस बैक बहुत जल्दी ये कर लेगा। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदिए, उसके बाद वेट करें, अगर शेयर और 30-40 रुपए नीचे जाता है तो और 20 क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, फिर वेट करें, अगर शेयर और 30-40 रुपए नीचे जाता है तो और 20 शेयर की क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर खरीदारी करें, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाएं। ये बात तय है कि 1 डेढ़ साल बाद ये शेयर 1000 रुपए के ऊपर, 1200 रुपए के ऊपर चला जाएगा, लेकिन कितना बॉटम बनेगा ये आपको कोई भी एनालिस्ट बता नहीं सकता है कि किस लेवल पर एंट्री करे, कितना बॉटम बनेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम यहाँ पर बस एक ही चीज कर सकते हैं, एसआईपी मोड में खरीदारी करो, गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लो। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीद कर फंसने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। छोटी क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो, नीचे जा रहा है तो और क्वांटिटी खरीदो। यही एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। सिर्फ इसी शेयर में नहीं बल्कि किसी भी शेयर में यही स्ट्रेटेजी अच्छी होगी आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक कोविड-19 से हम लोगों को छुटकारा नहीं मिल जाता।
तो यही कहूंगा, खरीदा है तो होल्ड करो, और खरीदना चाहते हो तो एसआईपी मोड में खरीदारी करो। तो इसी बार वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।